रोटी हमारी थाली में ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है। रोटी को आमतौर पर तवे पर कुछ देर सेका जाता है और फिर सीधे चूल्हे या गैस की आंच पर सेक लिया जाता है। क्योंकि रोटी को सीधे सेक कर खाना सभी को पसंद है, क्योंकि इस तरीके से रोटी सेक कर करारी और स्वादिष्ट बनती है, साथ ही फूली फूली भी रहती है। इस तरीके को अपनाने से रोटी जल्द पक भी जाती है, लेकिन ये समय की बचत आपको भारी पड़ सकती है। न्यूट्रिशन एंड कैंसर जर्नल में पब्लिश एक स्टडी कहती है कि रोटी को सीधे सेकने पर हुई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गैस की आंच पर रोटी पकाने से एयर पोल्यूटेंट निकलती है, जिन्हें WHO ने हानिकारक बताया है। उन पोल्यूटेंट एयर का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसी पर हुई दूसरी स्टडी बताती है कि गेहूं के आटे में एक निश्चित स्तर के नेचुरल शुगर और प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे अगर सीधी आंच पर सेका जाए तो कार्सिनोजेनिक पैदा हो सकता है, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब आपको बताते हैं क्या है ये कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक एक ऐसा पदार्थ है, या यूं कहें कि एक ऐसी चीज है जो कैंसर का कारण बन सकती है। ये आपके जीन्स को प्रभावित करके सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि कैंसर तब होता है जब एक कोशिका जल्दी और आक्रामक रूप से बढ़ती है। आपको याद होगा, पुराने वक्त में लोग चूल्हे पर रोटी बनाते थे और रोटी को उपले की सेक लगाकर पकाते थे। लेकिन जब से ये चिमटे का आविष्कार हुआ, लोगों ने रोटी सीधे आंच पर पकाना शुरू कर दिया। वास्तव में ये कम समय में ज्यादा रोटी बनाने का आसान तरीका है। इस तरीके से रोटी हर तरफ से अच्छी तरह से सिक जाती है और कच्ची भी नहीं रहती। इसलिए आज के दौर में रोटी को गैस पर सेका जाता है, लेकिन ये तरीका आपकी सेहत खराब कर सकता है। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जितनी जरूरी होती है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारी डाइट भी होती है, जो हमारी सेहत का ख्याल रखती है। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है तो आप फिट रह सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। और अगर बात खाने की आती है तो हमें पता होना चाहिए कि जो रोटी हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए कितनी सही है और कितनी गलत। रोटी, चपाती, पराठा, नान हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है, जिसे लगभग सभी मील्स के साथ ही खाया जाता है। खास करके सुबह के नाश्ते में बहुत लोगों की आदत होती है कि अगर पराठा ना मिले तो हमारे दिन की मानो शुरुआत ही अच्छी नहीं होती है। जितना ही पराठा हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, हम आपको बता दें रोटी भी उतनी ही खतरनाक हो गई है। अब क्यों और कैसे आपकी ही बनाई हुई रोटी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निधि सरीन जी, जो कि एक डाइटिशियन है। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। निधि जी, ये क्या एक नई रिपोर्ट आ गई कि अगर आप गैस पे सीधे रोटी सेक कर खाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्यों? बेसिकली जब हम एकदम गैस के फ्लेम पे अपनी रोटी को बनाते हैं तो वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक थोड़ा लाइक गैसेस आती हैं, जिससे वो कैंसरियस हो जाता है। नहीं तो क्या कॉम्पोजिशन है गैस का, आखिर क्यों इस? क्योंकि हम लोग तो आप भी जानती हैं कि बचपन से गैस पे ही रोटी सेके खाते हैं। पहले गांव में हुआ करता था शायद तवे पर रोटी सेकी जाती, लेकिन हम लोग तो यही देखते आ रहे हैं कि सीधे हम फ्लेम पर रोटी सेकते हैं। तो फिर अब ये अचानक, मतलब ऐसा क्या गैस का कॉम्पोजिशन है कि ये इतनी हार्मफुल हो जाती है? बेसिकली देखिए, पहले ज़माने में हमारी जो रोटियां हम खाते थे वो रोटियां हम लोग लकड़ी पे खाते थे। अब हमारा जो फ्लेम होता है वो LPG फ्लेम पे हम उसे डायरेक्ट फ्लेम पे रख के खाते हैं, जिससे कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उस रोटी में आ जाते हैं, राइट। अब इसका बेस्ट तरीका ये रहता है कि हम अपनी रोटी को तवे पे ही घुमा घुमा के सेक के खाएं, जिससे कि आयरन भी उस रोटी में आ पाए, क्योंकि हमारा तवा जो होता है वो आयरन का होता है जी। अब तो ये जो रिसर्चेस आ रही हैं इनका कोई एविडेंस नहीं है, बट देन हाँ, रिसर्चेस हो रही हैं इस पे अभी। नहीं, क्योंकि देखिए अभी तो ये रोटी पर आया है। पहले एक समय था, जैसे आप कह रही हैं आयरन का तवा, फिर कभी कोई कहता था नॉन स्टिक पे खाओ, कोई कहता था कि आयरन ही अच्छा है, पुराने तवे पर आप खाया करिए। नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं तो हमारे लिए सुविधाजनक होते रहते हैं, और फिर अचानक से एक रिपोर्ट आती है जो ये कहता है कि ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है, ये कैंसरस है। तो कैसे समझें? तो देखिए, बेसिकली जितनी भी नई चीज़ें आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं हम नॉन स्टिक की भी अगर बात करते हैं ना, तो नॉन स्टिक पे भी खाना खाना बहुत सेफ नहीं होता।
सिमिलरली अगर हम माइक्रोवेव की भी बात करते हैं, लोग बाल आज के ज़माने में माइक्रोवेव पे खाने को दोबारा से गर्म करते हैं और खाते हैं, उसमें भी यही रेज आती हैं जिससे कि वो कैंसरियस होती हैं और इसीलिए कैंसर इतना बढ़ भी रहा है, बिकॉज हम अपनी इतनी हाइड्रोकार्बन्स और इतनी फ्लेम्स में खाने को रीहीट और एक बार बार करते हैं कि वो कैंसरियस हो जाता है। तो आप क्या कहेंगी, अब क्या करें? क्योंकि आपने जैसा कहा हर घर में माइक्रोवेव है, सभी लोग अभी आसान तरीका अपनाते हैं, खाना गर्म हो तो माइक्रोवेव में करते हैं, तवे पे जो रोटी सेकते हैं तो वो चिमटा आ गया है, अब उससे लेकर के आप सीधे सीधे फ्लेम पर रोटी अपनी सेकते हैं। तो अब आप क्या सजेशन देंगी हमारे दर्शकों को, कैसे रहें कि एटलीस्ट आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं? देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर हम पुरानी पद्धति को अपनाए रखें ना और थोड़ा थोड़ा नवीनीकरण भी करते जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम रोटी सेक रहे हैं तो वो गैस पे सेक रहे हैं, लकड़ियों पे नहीं सेक सकते, वो बात ठीक है, लेकिन हम तवे पे ही कपड़ा रोटी का लेके उसे गोल गोल करके उसे सेका जा सकता है, जिससे कि उसमें कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन ना हो। एक और माइक्रोवेव के लिए मैं ये बोलूंगी कि ये माइक्रोवेव तो एक सुविधा के लिए बना हुआ है, उसको उतना ही यूज करना चाहिए जितना कि मददगार हो। लाइक ऐसे नहीं कि हम टोटली उस पर डिपेंड हो जाएं। तो कैसे यूज़ करें आपके हिसाब से, क्या कुछ करना चाहिए? अगर माइक्रोवेव में गर्म करना है तो कैसे करें कि हार्मफुल नहीं रहे, कितना यूज़ करें उसे? माइक्रोवेव में हम कांच के बर्तन में गर्म करते हैं खाना, वो कोई बात नहीं है, बट इतना करें कि जो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाए। लाइक हम हर चीज़ ही उसमें बना रहे हैं, हम दाल भी उसमें बना रहे हैं, बिल्कुल माइक्रोवेव कुकिंग पे ही हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अच्छा, माइक्रोवेव की आप बात करिए तो एक खास चीज़ मेरे दिमाग में आ रही, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि बच्चों को लोग स्पेशली दूध देते हैं तो क्योंकि छोटी क्वांटिटी रहती है तो वो माइक्रोवेव में गर्म कर देते हैं, तो क्या हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों को स्पेशली उसमें गर्म करके देने के लिए? यस, बच्चों को हमें स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। तो हमें माइक्रोवेव बच्चों के लिए हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हमें दूध गर्म करना है तो हम सॉसपैन में गर्म करें। सॉसपैन में गर्म कर लीजिए दूध। अब तो दोबारा से हम लोग मिट्टी की तरफ आ रहे हैं, अब तो दोबारा से सेरेमिक वेसल्स दोबारा से आ गए हैं, आयरन वेसल्स। लोग बाल इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो गई है दोबारा से। अब तो दोबारा से वो सब चीज़ें लौट के आ रही हैं। आप देखेंगे कितने सेरेमिक वेसल्स आजकल उपलब्ध है मार्केट में। निधि जी, आपने हालांकि महिलाओं को बड़ी टेंशन दे दी, क्योंकि आजकल तरह तरह की सुविधाओं के लिए लोग चीज़ें लाते रहते हैं और चिमटा तो एक बहुत ही खास चीज़ है जो हर घर में होता ही है। दूसरी बात ये है कि एक अच्छी चीज़ है जो एज अ डाइटिशियन शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन दर्शक अपने हिसाब से मन की चीज़ ले लेंगे कि इससे अच्छा पराठा ही खा लें। नहीं, पराठा नहीं, रोटी बहुत इजी होती है कपड़े के मदद से तवे पे बनाने के लिए। चिमटा हर घर में होता है। एज अ डाइटिशियन आप पराठा खाने की सलाह कभी नहीं देंगी? मैं एज अ डाइटिशियन पराठा डेली सुबह शाम रात दोपहर खाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं, यानी रोटी कितनी भी मुश्किलों से सेकनी पड़े लेकिन पराठे के लिए आप अलाउ नहीं कर रही हैं? पराठे के लिए अलाउ नहीं करूंगी, रोटी को भी अलाउ करूंगी। वो कहूंगी मैं मल्टीग्रेन खाएं, सारी तरह के आटे मिलाएं उस रोटी में, कभी दाल की रोटी खाएं, कभी उसमें वेजिटेबल स्टफ करके खाएं, रोटी खाएं। मतलब फैट से थोड़ा कोशिश करें कि अपने आप को पराठों से दूर रखें, तले से दूर रखें। अब क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। आई एम श्योर जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हमारे साथ एक डाइटिशियन है तो ज़रा बता दें कि सुबह के नाश्ते में स्पेशली हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, सुबह के नाश्ते में हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जो हमारे को एनर्जी दे, राइट। हमारा सुबह का नाश्ता एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें कोशिश करनी चाहिए एक चीले से शुरुआत करें अपने दिन की। 1 गिलास दूध लें साथ में। अगर हम उपमा ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा साथ में स्प्राउट्स डाल लें या फिर पनीर उसमें हो। तो हर कंपोनेंट होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए नाश्ते में। और नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दिन का, बिकॉज वो हमें पूरे दिन की एनर्जी देता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा नाश्ता सबसे बेस्ट हो और जिसमें कि हम सारे फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर सकें। वेजिटेबल्स को कोशिश करके सुबह आप रोटी सब्जी खाकर निकल जाइए या पराठा सब्जी खा लीजिए और आपको भूख नहीं लगेगी तो वो गलत तरीका है। देखिए, हाँ, आप रोटी खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोशिश करिए बेसन डालिए अपने आटे में ताकि आपके रोटी में प्रोटीन आ जाए। उस रोटी में आप स्टफ कर दीजिए उसे किसी वेजिटेबल से। आप रोटी और दही खा के निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे कन्वीनियंट नाश्ता है, सबसे अच्छा नाश्ता है ये। यानी गेहूं अवॉइड करें, उसके अलावा आप कुछ भी खाएं? नहीं,
गेहूं भी खाएं, बट उसमें और चीजों का भी समावेश करें, मिलेट्स का भी समावेश करें, उसमें वेजिटेबल्स का भी समावेश करें, सब कुछ मिला के एक कंबाइंड मील खाएं, उसमें वेजिटेबल्स भी, प्रोटीन भी हो, ताकि क्योंकि बेसन जो है वो हमें प्रोटीन देता है, राइट, चने से आता है वो, सो उसमें बेसन भी हो, उसमें आटा भी हो, हर चीज का समावेश इक्वल मात्रा में हो, ताकि हमें सारे फूड ग्रुप्स मिल पाए। तो ये रोटी की खबर सुन के निधि जी, आप चलते चलते क्या दर्शकों को कहना चाहेंगी, महिलाओं को कहना चाहेंगी? देखिए, मैं चलते चलते ये कहना चाहूंगी कि रोटी एक हमारा सुबह शाम रात दोपहर का एक चीज है जो हमें खानी होती है, और कोशिश करके उसको हम अगर तवे पे ही बनाएं और उसमें फ्लेम्स में उसको ना बनाया जाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारी सेहत को हार्म करेगा, क्योंकि हमारा रोटी एस्केप नहीं हो सकता। दिस इज आवर बेसिक मील। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।